Hello students, my name is Rishi. Today I am going to start the topic rational numbers. Last हमने कुछ क्लासेस में क्या करी हुई है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की बात करी थी. उससे पहले रेहान सर ने इंटीजर्स की बात करी हुई थी, डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ में. तो आज हम रेशनल नंबर के ऊपर जा रहे हैं. बहुत कुछ रेशनल नंबर फ्रैक्शन की कई चीज़ें यूज़ होंगी यहाँ पर. एडिशन वाली चीज़, सब्सट्रैक्शन वाली चीज़, सब चीज़ें देखेंगे हम लोग आज उसको. ठीक है ना. उसी में थोड़ा हम आगे उसको एक्सटेंड फॉर्म में ले जा रहे हैं. ठीक है ना. एक्सटेंड फॉर्म में जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन आप करके आए हुए हो, इंटीजर्स करके आए हुए हो, रेशनल नंबर. अभी हम बेसिक चीज़ें डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएंगे हम. ठीक है ना. तो बेसिक चीज़ें, रेशनल नंबर होता क्या है बेसिकली. देखिए, रेशनल नंबर एक तरीके का फ्रैक्शन का ही है. क्या होता है? फ्रैक्शन ही है. कैसे? दिस इज p बाई क्यू, और यहां पर q कभी भी जीरो नहीं हो सकता. इसका मीन्स क्या है? q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. q कभी भी जीरो नहीं होगा. अगर ये ऐसा हुआ 3/5, मैंने क्या बताया था? दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या बताया था? प्रॉपर फ्रैक्शन. ये है प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर ये 5 को नीचे जीरो कर दिया जाए तो 3/0 क्या होता है? दिस इज नॉट डिफाइंड. पहले क्या होता था? इनफाइनाइट. अब क्या होता है? नॉट डिफाइंड. क्या हो गया? नॉट डिफाइंड. बेकार. कहां है रेशनल नंबर? कोई नहीं है ही नहीं. ठीक है ना. है ही नहीं रेशनल नंबर. खत्म हो गया. तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी जीरो. समझ रहे? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो. ये बात थंब रूल है, याद रखना. ठीक है. भूल जाओगे तो उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएगा. ठीक है. अब बात आ रही है कि रेशनल नंबर में है क्या. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ही कॉम्बिनेशन है. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. और डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट बी जीरो. शुड नॉट बी जीरो. दैट्स इट. बस एक छोटी सी बात है ये. अब इसमें क्या रहा है? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? यस है. कैसे? जीरो एक रेशनल नंबर होगा. जीरो इज अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. यस. आप क्या लिखेंगे? यस. 0/2, 0/3, 0/5, 0/7, ये सब क्या है? रेशनल नंबर. डिनोमिनेटर जीरो है इसमें? नहीं है. न्यूमरेटर जीरो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो जीरो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा. जीरो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा. ठीक है ना. तो नोट कर लीजिए. अब इसके बाद कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर. कह रहा एवरी इंटीजर जो होगा वो इज अ रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर जरूरी नहीं कि वो नॉट बी एन इंटीजर हो. ये बात भी बिल्कुल सही है. पूछिए क्यों. कह रहा है कि एवरी integer would be rational number but it is not required कि rational number will be integer. इसका मतलब क्या है? इंटीजर क्या बताया था मैं गया था आप लोगों को स्टार्टिंग में. बताइए. 1 2 3 4 -1 -2 -3 सब ये सब क्या है? इंटीजर है. अगर मैं 1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/1 क्या हो गया? रेशनल नंबर. 3 लिखा, क्या हो गया? 3 को 3/1 रेशनल नंबर है. ये इंटीजर है. दिस इज इंटीजर. और ये क्या हो गया? रेशनल नंबर. समझ रहे हैं बात को? 7 -7 लिख लेते हैं. -7/1 ये क्या है? रेशनल नंबर. ये क्या है? इंटीजर. क्या है? इंटीजर. ये इंटीजर है और ये क्या है? रेशनल नंबर. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है. इंटीजर हमेशा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा. बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इट इज नॉट रिक्वायर्ड. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट मैंडेटरी. सब चीजें हैं. इट इज नॉट मैंडेटरी कि रेशनल नंबर इंटीजर होगा. ठीक है ना.
ये दोनों चीजें नोट करिए। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। एक पॉइंट ये है, एवरी नेचुरल नंबर would be rational number, but there is not mandatory rational number would be नेचुरल नंबर। देखिए कैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 है तो ये क्या हो गया 1/1, 2 है क्या हो गया 2/1, 3 है क्या हो गया 3/1। अब मैंने रिवर्स देखता हूं, रेशनल नंबर की बात करता हूं। रेशनल नंबर क्या होगा 2/5, ये क्या है प्योरली रेशनल नंबर। क्या ये तो बन गया नेचुरल नंबर, क्या बन गया रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर बनेगा, इंटीजर है नहीं है, क्या है इंटीजर नहीं है। सेम इस केस में क्या कोई रेशनल नंबर इंटीजर होगा 3/7 या -3/7, ये इंटीजर बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये इंटीजर क्या है नहीं है। ये रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर नहीं बन सकता है, साथ में वो भी नहीं बन सकता नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बनेगा नहीं बनेगा ना। रेशनल नंबर जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर बने इंटीजर बने, क्योंकि क्या आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। वैल्यू डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा पॉइंट के फॉर्म में आएगा। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, ना इंटीजर हो सकता है ना नेचुरल नंबर हो सकता है। नोट कर लीजिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन बताइए, फ्रैक्शन क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन क्या होना चाहिए। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, दोनों रेशनल नंबर होने, नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है ना। अब क्या रहा है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी, क्या होना चाहिए, नीड नॉट बी फ्रैक्शन। एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी फ्रैक्शन। देखिए सबसे पहली बात यह कि फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है। फ्रैक्शन की कंडीशन होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर।
क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। अब कह रहा है फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर हो जाएगा, 3/8। दोनों क्या है ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर। 3 भी नेचुरल नंबर भी है, 8 भी नेचुरल नंबर है, तो क्या हो गया? ये क्या बन गया? रेशनल नंबर। बट -3/7, -3 क्या है? नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या है? नहीं है। नहीं है, तो ये क्या रेशनल नंबर तो बन गया। बट क्या ये क्या हुआ? क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं है। क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं है, क्योंकि निगेटिव नंबर आ गया है। न्यूमरेटर के साथ क्या आ गया? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी निगेटिव हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर तो रहेगा, बट वो फ्रैक्शन नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? फ्रैक्शन नहीं रहेगा। ये बात याद रखना, उसमें नेचुरल नंबर होने चाहिए फ्रैक्शन के लिए। क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है, अब कह रहा पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर? क्या होंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर? वो होते हैं कि जो आपके नेचुरल नंबर के फॉर्म में होंगे। जो क्या होंगे? कह रहा एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर विल बी रेशनल नंबर। ये बात सच है? चेक कर लेते हैं, आइए। पहली बात कह रहा एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है ना? पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए कैसे, एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या हुआ ये कि एवरी नेचुरल नंबर की बात हो रही है, 15/16 ये क्या है? रेशनल नंबर। और साथ में देखो ये क्या है? एवरी नेचुरल नंबर की बात हो रही है। अभी तो फिलहाल नेचुरल नंबर ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अभी ये क्या प्योरली नेचुरल नंबर है? नहीं है। बात समझना, अगर मैं लिखता हूं 13, तो 13/1 क्या होगा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। बट ये तो रेशनल नंबर है, बट इसमें n/d आ रहा है। ये मिक्सिंग है। क्या है? मिक्सचर ऑफ रेशनल नंबर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या हो गया? मिक्सचर। अब बात आती है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होते हैं वो होते क्या हैं? क्या होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर? पहले ये नोट कर लीजिए। इसमें बात थी एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, /1 कर दिया, पॉजिटिव रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब बात आ रही है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर? पॉजिटिव रेशनल नंबर, देखिए भाई पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर ये होते हैं कि 7/5, 5/7, -3/-5, -6/-8, -9/-16,
13/15। अब ये देखिए, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि ये तो पॉजिटिव है ही है तीनों। अब आप कहोगे ऊपर नीचे माइनस भी है, तो भाई माइनस माइनस कैंसिल हो गए। जब माइनस इंटू माइनस होता है तो क्या आता है, प्लस आता है, और माइनस डिवाइड बाई माइनस होगा तो भी प्लस आएगा। तो ये भी क्या हुए, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ये भी क्या हुए, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्या हो गए, ये भी तो होंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। माइनस माइनस क्या हुआ, ऊपर से नीचे तक डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट। दैट्स इट। नोट करना है, नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब बात आती है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। अब कह रहा है निगेटिव रेशनल नंबर क्या होंगे। निगेटिव रेशनल नंबर देखिए क्या होते हैं, वो मिक्सचर ऑफ, वो होते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में, निगेटिव इंटीजर्स का चीज होती है वो। ठीक है ना, निगेटिव इंटीजर्स की चीज को हमें ध्यान में रखना होता है। समझ रहे बात को। जैसे कि निगेटिव रेशनल नंबर। अब निगेटिव रेशनल नंबर हुआ गया। अब जैसे कि -7/8, -14/19, -13/17, माइनस की जगह ऊपर वाले 23/-27। ये क्या है, निगेटिव पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये सब क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है a rational number is said to be negative if the numerator and the denominator are such that one of them positive integers and another one is a negative integer। दोनों में से एक क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से दोनों में से एक क्या होना चाहिए, निगेटिव। निगेटिव एनी वन क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो ये तो इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स हो गए। क्या होना चाहिए दोनों में से, एनी वन, न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, दोनों में से क्या होना चाहिए, निगेटिव। या न्यूमरेटर निगेटिव है, या न्यूमरेटर निगेटिव, या न्यूमरेटर निगेटिव, या डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो ये क्या हो गए, निगेटिव रेशनल नंबर। क्या हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर। नोट करिए। ठीक है ना। इसी के बाद एक छोटी सी चीज आ रही है कि एवरी निगेटिव इंटीजर will be negative rational number। every negative integer will be negative rational number। भाई देखिए ऊपर से ही देख लेते हैं, -7/8। अब निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, -3, -3/1। ये क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर। -8, -8/1 ये क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर। -16, -16/1 ये क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर। क्या हो गया, निगेटिव रेशनल नंबर। दिस इज करेक्ट। ठीक है ना, क्या है ये, करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके बाद बात आती है, एक लोएस्ट फॉर्म आता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आता है, ये सब चीजें आने वाली हैं।
अब अगर मैं कहता हूं कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू, अब आप बात समझना, मैंने उसमें कुछ मल्टीप्लाई किया t का, तो यहां भी t का मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, t का, दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऊपर न्यूमरेटर की बढ़ रही है, डिनोमिनेटर की बढ़ रही है। देखना कैसे, जैसे 3/5 है, ठीक है, दोनों में क्या हुआ, 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 5 इंटू 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, कितना हो गया 9/15, क्या हो गया 9/15। समझ रहे हैं बात को, ये क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कैसे इक्विवेलेंट हो गया, आप कहो भाई कैसे इक्विवेलेंट हो गया, आप कैसे कह रहे हो इक्विवेलेंट हो जाएगा, भाई ऐसे हो जाएगा, अगर मैंने कहा कि उससे कॉमन लेके निकालते हैं 9/15, मैंने 9 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 3, 15 को क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 5, ठीक है, 3 से 3 क्या हो गए कैंसिल, तो क्या बचा 3/5, 3/5 और 9/15 क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब आप बात सोचो, मैंने कहा 3/5 में 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5/5 इंटू 5 कितना हो गया 15/25। अब 3/5 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 21 35, ठीक है, 3/5 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 8/5 इंटू 8 क्या होगा 24/40। अब ध्यान से देखना, ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 3/5। कैसे, कैसे मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं ऊपर नीचे सेम से कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे सेम से कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं जैसे एक एग्जाम्पल है, आपकी एज और आपके फादर की एज में डिफरेंस था 30 ईयर्स का, मान लेते हैं, ठीक है, 5 साल बाद दोनों की एज क्या होगी ++5 +5 +5, तो यहां पर भी सेम वही हो रहा है, ऊपर क्या किया मल्टीप्लाई 5 का, प्लस में दोनों में सेम नहीं आएंगे बट मल्टीप्लाई में हमेशा सेम आएंगे। ऊपर क्या किया 5 का, नीचे 5 का, ऊपर 7 का, नीचे 7 का, ऊपर 8 का, नीचे 8 का, तो ये क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट है, ये किसका है, ये इसका इक्विवेलेंट है, ये किसका है, ये इक्विवेलेंट है। जब सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो ये सब भी क्या हो गए एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है ना। नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, ठीक है। इसमें दो प्रॉपर्टी हैं, एक मल्टीप्लाई की और एक डिवाइड की। अभी हमने मल्टीप्लाई वाली देखी है, अब हम डिवाइड वाली भी देखेंगे, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब अभी हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी देखी है, अब हम लोग देखेंगे डिवाइड वाली प्रॉपर्टी, देखना कैसे। क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा डिवाइड, यहां पर क्या हो जाएगा डिवाइड। अब जब डिवाइड की बात आ रही है, अब देखिएगा 8/18, 8/16 या 8/18 कर लो तुम। अब मेरे को एक बात बताओ, 8 भी पॉजिटिव नंबर है, इधर भी 8 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव तो मतलब क्या इवन नंबर है, 8 भी इवन, ये भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों जब इवन होंगे तो मैंने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, 8 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2, दोनों सेम है, 8 से गया क्या आया 4,
ये गया 9, तो ये क्या आया 4/9 और 8/18 दोनों एक दूसरे क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। डिवाइड करने पे भी अगर दोनों सेम से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देख लेते हैं कोई दूसरा। अब जैसे कि इसी को जैसे मैं देखता हूं 16/36, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 16 डिवाइड बाई 4, 36 डिवाइड बाई 4। ध्यान से देखना, जब ये डिवाइड हुआ 16 4 से तो क्या आया 4, ये गया इससे तो क्या आया 9, ये एक दूसरे के क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। डिवाइड करने पे भी क्या आ रहा है, सेम, तो ये भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ये दोनों तो नंबर सेम है ही है, ये दोनों भी एक दूसरे क्या हो गए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन सेम नंबर से ऊपर नीचे तो क्या लाएगी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। डिवाइड करने से सेम नंबर से क्या लाएगी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देगी हमें, ये याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक रहे, ठीक है रे, क्यों बालकों बताइए, ठीक है ना, नोट कर लिया। चलिए अब बात आती है, कह रहा कोई नंबर दिया हुआ है, कह रहा उसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। क्या बनाना है, कोई निगेटिव रेशनल नंबर दे रखा था, क्या दे रखा था, निगेटिव रेशनल नंबर। -3/5, -7/8, -15/22। अब इनको हमें कह रहा है कि आप रेशनल नंबर बनाइए विथ पॉजिटिव न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो भाई अब क्या करेंगे यार, मैंने कहा कि भाई जहर कौन पिएगा, जहर उसने कहा भाई डिनोमिनेटर को देना पड़ेगा तभी न्यूमरेटर पॉजिटिव हो पाएगा। एक तरीके से निगेटिव है, निगेटिव क्या होता है, जहर होता है। निगेटिविटी लाना क्या होता है बॉडी में, अगर किसी के अंदर निगेटिविटी आ रही है तो क्या है, जहर का काम करेगी, पॉइजन का काम करेगी, नहीं करेगी, हैं। आपको पता है फ्रेंच में क्या बोलते हैं जहर को, पॉइजन को, गिफ्ट। पता है, गिफ्ट क्या बोलते हैं, गिफ्ट। कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा है आप लोगों में, नहीं सीख रहा। मेरे को आज भी जर्मन के 5 लाइन याद हैं, मैं सुना सकता हूं, मैं जर्मन सुना सकता हूं। मतलब फ्रेंच का तो मेरे को एक लाइन याद थी एक टाइम पे, मैंने थोड़ा पढ़ा था, बट लेकिन आज ऐसे ही याद आ गया आप लोगों से शेयर करने का। तो जब पॉइजन की बात हुई तो मैं मतलब डिस्कशन चालू कर दिया मैंने, ठीक है ना। क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है। जर्मन में होता है, मेरा जैसे मेरा नाम राजर्षि मिश्रा है या मेरा नाम ऋषि मिश्रा है, तो मैं बोलूंगा इस हाई से राजर्षि मिश्रा, इस हाई से ऋषि मिश्रा। क्या बोलूंगा, इस हाई से ऋषि मिश्रा। ये आज का फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है ना, जर्मन का। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज का बताऊंगा, क्या, इश हाई से ऋषि मिश्रा, माई नेम इज ऋषि मिश्रा, दिस इज द, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या मैं कहाँ रहता हूँ, किस तरीके से मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ की लोकेशन को बताऊंगा, और फिर उसका वो बताऊंगा क्या कन्वर्ट करके कैसे लाते हैं, ठीक है ना। आज का क्या है, मेरा नाम ऋषि मिश्रा है, इस हाई से ऋषि मिश्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइजन की बात कर रहे थे। तो पॉइजन किसको देना होगा, अगर न्यूमरेटर को पॉजिटिव बनाना है तो किसको देना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को। मैंने डिनोमिनेटर को दे दिया, तो 3/-5। अब देखो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। 7/-8, 15/-22। तो अब रेशनल नंबर तो है, बट लेकिन न्यूमरेटर क्या हो गया, पॉजिटिव। न्यूमरेटर क्या हो गया, पॉजिटिव। और अगर इसी तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिया होता, कहता डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाओ, तो ऊपर दे देते, उसको ऊपर देते, जिसको जिसको जहां जो पॉजिटिव बनाने कहता ऊपर नीचे ट्रांसफर करते रहते। क्या करते, ऊपर नीचे ट्रांसफर करते रहते, लिफ्ट से ऊपर नीचे कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है ना। बस यही बात है छोटी सी एक, ठीक है ना। अब इसके बाद कह रहा है, क्वेश्चन है
कह रहा एक्सप्रेस -48/60, कह रहा -48/60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5, एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। विथ डिनोमिनेटर 5, ठीक है ना। अब बात समझने की कोशिश करना आप लोग, क्या हो रहा है। कह रहा है कि डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 5। भाई मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं, -48/60। अब मेरे को 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 12 से क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 12 5 का कितना होता है 60। 5 की टेबल पढ़िए, 60 आ जाए उसमें कितने 12 टाइम्स आएगा, तो ये और ऊपर नीचे क्या दोनों 12 से डिवाइड होंगे, ट्राई कर लेते हैं। -48 डिवाइडेड बाई 12, 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 की टेबल में 48 आता है, आता है, -4 अपॉन ये क्या आया 5। डिनोमिनेटर क्या चाहिए था 5, डिनोमिनेटर क्या चाहिए था 5, क्या चाहिए था 5, हमने बस ब्रेक कर लिया उसको। दूसरा मेथड इसको करने का, -48/16। मैंने कहा भाई फैक्टर कर पाओगे, कहता कैसे फैक्टर कर लें, मैंने कहा मैं बताता हूं। 48 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से गया 24, 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3, 3 से गया 1, मैंने ऊपर लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और माइनस साइन आगे लगा दिया। 60 को क्या लिखेंगे, 60 का मैंने क्या लिखा, 2 से गया 30, 2 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए ऊपर नीचे मैंने क्या कहा था, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल होने के लिए बोला था नहीं बोला था मैंने। अब आप देखो एक 3 से एक 3 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो क्या बचा 2 2 जा 4, -4, एक क्या बचा 5, दिस इज द आंसर। क्या बचा -4/5, -4/5। इसी तरीके क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 42/-63, 42/-63, इसको कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर 3 में, डिनोमिनेटर 3 के साथ में करना है। किसके साथ करना है, डिनोमिनेटर 3 के साथ लेके आना है। अब ध्यान से देखो 42/-63, क्या दोनों डिवाइड होंगे, हो सकते हैं शायद हो जाए। -63 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड किया अलग अलग, कैसे डिवाइड किया इधर कर लेते हैं। 3 से गया 42, 3 1 जा 3, 1 t 4 12 कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया 14, -63 वाला 3 63, 3 2 जा 6 कैंसिल, 3 1 कैंसिल, तो क्या आया 21, -21। अब आप फिर से देखो 7 की टेबल में दोनों आते हैं 14 और 21, 14 और 21 क्या आते हैं 14 और 21, इनको 7 से डिवाइड करते हैं। फिर से क्या किया मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, 14 डिवाइडेड बाई 7 -21 डिवाइडेड बाई, अब 7 से किया तो क्या आया 2, ऊपर क्या आया 2, नीचे क्या आया -3। बट यहां क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर क्या चाहिए 3 नॉट -3, क्या चाहिए डिनोमिनेटर 3 नॉट -3। तो 3 को क्या किया, ये -3 था तो क्या बना दिया, माइनस ऊपर दे दिया, तो -2/3, आंसर इज -2/3। आंसर क्या हो गया -2/3, आंसर क्या हो गया -2/3। चलो करके देख लो। हम चाहते तो डायरेक्ट से डिवाइड कर सकते थे 21 से, बट लेकिन 21 की टेबल आपको लोगों को शायद ना याद हो, तो मैंने इसलिए सिंपल सिंपल करके किया है, 3 से किया फिर 7 से किया जानबूझ के, ठीक है ना। कर लीजिए, नोट कर लीजिए, -2/3। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है फाइंड एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर्स हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर 5/6 एंड 7/9। इनका जो डिनोमिनेटर दोनों का आए वो क्या है, कॉमन आए। कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए इनको, कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है भाई, कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। तो अब बात ये बताओ 6 और 9 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। 6 की टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 9 की टेबल पढ़ो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब 18 दोनों में बैलेंस कर रहा है, दोनों को बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। दोनों क्या करना है, बैलेंस करना है। बात समझ रहे हैं आप लोग, मुझे दोनों क्या करना है, बैलेंस। जब भाई मैंने बैलेंस किया तो मैंने देखा, क्या देखा, मैंने देखा 6 और 9, टेबल 6 की पढ़ी तो 18 आया 3 टाइम्स में, 9 की पढ़ी 2 टाइम्स में आया। तो मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इसको 2 से किया, इस वाले को 2 से किया, इस वाले को 3 से किया, इसको 3 से करेंगे और इसको 2 से करेंगे। मैंने जब किया तो 5 इंटू 3, 6 इंटू 3, इसमें क्या किया 7 इंटू 2, 9 इंटू 2, तो क्या आया 5 3 जा 15, इसमें क्या आया 18, इसमें क्या आया 14/18। दोनों में क्या आया, कॉमन डिनोमिनेटर। देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। 15/18 एंड 14/18 दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 5/6 और 7/9 हमने डिनोमिनेटर को जब कॉमन करना है तो हमें टेबल दोनों की सेम लेके आनी पड़ेगी। टेबल को देने पढ़ना स्टार्ट किया, दोनों में जहां मिल जाए, मैच कर जाए, वहां उतने का मल्टीप्लाई। 6 को 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया। इसमें 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, बस दैट्स इट, सॉल्व। यही आंसर है, सिंपल है, सिंपल। कर डालिए जल्दी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट इसी टॉपिक को कुछ आगे थोड़ा और बढ़ाएंगे, थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, प्लस और भी एप्लीकेशंस बाकी हैं, कुछ और भी चीजें बाकी हैं, वो डिस्कशन करेंगे रेशनल नंबर में, और ऑपरेशन और रेशनल नंबर पे आएंगे, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ऑपरेशनल रेशनल नंबर, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों के स्कूल में आएंगे, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। डन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।